पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी विशेष गहन परीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दिए। गंगा सागर ब्रिज के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ममता ने एसआईआर को अमानवीय बताते हुए इस प्रक्रिया को फौरन रोके जाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा। राज्य में एसआईआर प्रक्रिया जारी रखने की अपील। कहा, चुनावी भ्रष्टाचार और धांधली को बरकरार रखने के लिए एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल एसआईआर के तहत चुनाव आयोग क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी उसने तलब किया है। कोलकाता नगर निगम के वार्ड नंबर 93 में जादवपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता रहे। शमी के साथ उनके भाई को भी जनगणना प्रपत्र से संबंधित सवालों के लिए बुलाया गया। दिल्ली पहुंचे सीएम योगी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक चली बैठक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने तलब किया है। आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान को लेकर 15 जनवरी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होकर सफाई देने का आदेश। दिल्ली विधानसभा सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी विधायकों ने प्रदर्शन किया। प्रदूषण के खिलाफ मास्क लगाकर विधानसभा पहुंचे आप विधायक। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल तक के लिए स्थगित। दिल्ली की एलजी ने रेखा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कहा, पिछले 10 महीनों ने उनकी सरकार में काम किया है। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा, पिछले 4 महीनों से दिल्ली के लोग गंभीर वायु प्रदूषण की मार झेल रहे। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। बीआरएस नेता के कविता ने विधान परिषद से इस्तीफा दिया। कहा, मेरे पिता की बनाई पार्टी अब भ्रष्टाचारियों का अड्डा। के कविता ने अपने एनजीओ तेलंगाना जागृति के जरिए अगले चुनाव में उतरने का ऐलान किया। आईआरसीटीसी घोटाले में हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार किया। मामले में लालू एंड फैमिली आरोपी। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत जारी। बीजेपी और ठाकरे बंधु के मराठी मेयर के राग के बीच एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का विवादित बयान। कहा, आई लव मोहम्मद बोलने वाला होगा मुंबई का मेयर। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका चुनाव प्रचार में उड़े नोट। एआईएमआईएम प्रत्याशी की रैली में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल। आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। यूपी के आजमगढ़ में एसआईआर समीक्षा बैठक के दौरान बीजेपी के 2 गुटों में मारपीट। जाफरपुर गांव प्रधान और उनके समर्थकों ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर हमला कर दिया। बीएलओ पर घर घर जाकर सत्यापन न करने का आरोप। कर्नाटक के हुबली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का राजस्थानी प्रवासी समाज करेगा अभिनंदन। प्रवासी समाज का कहना है, कार्यक्रम का उद्देश्य समाज की एकजुटता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय विकास को सशक्त बनाना। यूपी में हुई एसआईआर की ड्राफ्ट सूची आज प्रकाशित होगी। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने की आशंका। 31 दिसंबर को होने वाला ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन 6 जनवरी तक बढ़ा दिया था। लिस्ट को लेकर आज से भी आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। लखनऊ में राज्य निर्वाचन आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्राफ्ट सूची जारी करेगा। राज्य में अंतिम मतदाता सूची 6 मार्च को जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इंदौर दूषित पानी मामले में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई। कोर्ट 2 जनवरी को नगर निगम की पेश स्टेटस रिपोर्ट पर भी सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता के साथ ही एक और जनहित याचिका दायर की गई है। यूपी में टीटी परीक्षा को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज अहम बैठक। शिक्षा चयन आयोग प्रमुख प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में 29-30 जनवरी को प्रस्तावित टीटी परीक्षा के स्थगन पर फैसला संभव। लाखों अभ्यर्थियों की थमी है सांसें। यूपी में पुलिस कांस्टेबल की निकली भर्ती को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। सभी वर्ग के अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट। प्रदेश में 32,679 पदों पर निकली वैकेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में चयन पर दिया ऐतिहासिक फैसला। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अच्छे अंक आने पर सामान्य कोटे के तहत चयनित होंगे। सामान्य कोटे की सीटें मेरिट के आधार पर ही भरी जानी चाहिए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में प्रदेश पंचायत चुनाव मामले पर सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने समय पर पंचायत चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर की। कोर्ट आज तय करेगा कि राज्य में पंचायत चुनाव वक्त पर होंगे या नहीं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। सदन में आज भी हंगामे के आसार। केजरीवाल सरकार के कार्यकाल से जुड़ी कैग रिपोर्ट पर तकरार तय। सदन में कई अहम प्रस्ताव भी पेश किए जाएंगे। इंदौर में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत। प्रशासन ने 6 मौतों की पुष्टि की है। 142 मरीजों का अस्पताल में इलाज जारी। कोलकाता से पहुंची टीम की जांच भी जारी।
गुजरात के गांधीनगर में सेक्टर 24, 28 और आदिवाड़ा इलाके में दूषित पानी से 100 से ज्यादा टाइफाइड के मामले। केंद्रीय गृह मंत्री और स्थानीय सांसद अमित शाह ने वाटर नेटवर्क के विधिवत निरीक्षण और पाइपलाइनों के रिसाव को दुरुस्त करने के आदेश दिए। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सब्जिया इलाके में भारी बर्फबारी, मुगल रोड पर आवाजाही पर रोक लगी। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। मऊ आइमा के लोकापुर बिसानी गांव में बेटे ने पिता, बहन और भांजी को अगवा कर मौत के घाट उतारा। पारिवारिक विवाद में कत्ल हुआ है। आरोपी मुकेश पटेल ने कुल्हाड़ी से पिता, बहन और भांजी का कत्ल कर दिया। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने मां, बहन और भाई का कत्ल कर दिया। थाने जाकर आरोपी ने खुद वारदात बताई। पुलिस ने तीनों शव बरामद किए। बिहार के मधुबनी में बांग्लादेशी समझकर युवक की पिटाई मामले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 1 जनवरी को चकदह गांव में हुई थी युवक की पिटाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को दबोचा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में महिला पुलिसकर्मी के कपड़े फाड़ने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। महिला पुलिसकर्मियों ने आरोपी चित्रसेन साहू का मुंह काला कर, जूतों की माला पहनाकर परेड निकाली। खनन विरोधी प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी से बदसलूकी हुई। पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को आय से अधिक संपत्ति मामले में जमानत मिली है। हालांकि रिश्वत के एक मामले में फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे। पंजाब के लुधियाना में कबड्डी खिलाड़ी गगनदीप सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। 8 से 10 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में पुलिस अधिकारी का कत्ल हुआ। पुलिसकर्मी की हत्या करके शव को जमीन में दफनाया। घटना के बाद इलाके में सनसनी। लखनऊ के केजीएमयू लव जिहाद केस में आरोपी डॉक्टर के माता पिता गिरफ्तार। रमीजुद्दीन के माता पिता पर पीड़िता महिला का अपने बेटे से जबरन निकाह करवाने का आरोप। दिल्ली दंगा केस में शर्जील इमाम उमर खालिद को नहीं मिली जमानत। 5 अन्य आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिली। यूएपीए के तहत 5 साल से जेल में बंद है आरोपी। यूपी के कन्नौज में कैदियों के भागने के मामले में 5 अधिकारियों पर गाज गिरी है। जेलर, डिप्टी जेलर समेत 3 वार्डन सस्पेंड। रविवार को 2 कैदी चादर और कंबल के सहारे अनौगी जिला जेल से फरार हो गए थे। पटना पुलिस ने युवक के साथ मारपीट के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। लखनऊ के काकोरी में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में ग्राहकों ने हंगामा किया। ग्राहक सेवा केंद्र पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप। बैंक कर्मचारियों पर भी मिली भगत का इल्जाम। पैरोल मिलने के बाद सिरसा डेरा मुख्यालय पहुंचा राम रहीम। 25 जनवरी को शाह सतराम महाराज के जन्मदिन कार्यक्रम में मौजूद रहेगा। राम रहीम को 8 साल में 15वीं बार पैरोल मिली है। यूपी के जालौर में नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 40 किलो से ज्यादा गांजा तस्कर के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। दिल्ली में यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में लैंड रोवर डिफेंडर और बीएमडब्ल्यू समेत कई लग्जरी कारें जब्त की है। अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी बरामद किया। झांसी के डबरा में होटल पर खाने के पैसे मांगने पर विवाद। 3 युवकों ने कर्मचारी से मारपीट की। लाठी डंडों से मारपीट का सीसीटीवी सामने आया। बिहार के समस्तीपुर में मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतरी। रुसेड़ा घाट रेलवे स्टेशन के करीब हादसा हुआ। ट्रेन की बोगी उतरने से घंटों बाधित रहा समस्तीपुर खगड़िया रूट। आंध्र प्रदेश के कोनासीमा में ओएनजीसी के कुएं में आग लग गई। कुएं में मरम्मत के कार्य के दौरान गैस रिसाव से आग लगी। भीषण आग की घटना के बाद आसपास के गांवों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने समीक्षा बैठक की। हालात को फौरन काबू करने के निर्देश। बिहार में पटना के बाढ़ में एक दुकान में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की बात सामने आई है। 25 से 30 लाख के नुकसान की आशंका। 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। दमन के डाबेल में 2 पैकेजिंग कंपनियों में आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सतना में एक किराना की दुकान में पेट्रोल डालकर आग लगाई। दुकान पर लगे सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है। दुकानदार ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शिमला सचिवालय के बाद दृष्टिबाधित बेरोजगारों ने चक्का जाम कर दिया। सर्कुलर रोड पर 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई। दिल्ली के अलीगांव में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ डीडीए का बुलडोजर चला। कई दुकानों में और मकानों को जमींदोज किया गया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
बागपत में कुत्ते को जबरन शराब पिलाने का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में स्कूल के बच्चों के जीवन से खिलवाड़, ट्रॉली गाड़ियों में ठूस कर स्कूल ले जाते बच्चों का वीडियो वायरल। सीएम रेवंत रेड्डी के निर्वाचन क्षेत्र में दिखी लापरवाही। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में साड़ी खरीदने के दौरान भगदड़ मच गई। 5000 की साड़ी 599 रुपए में मिलने के ऑफर पर भगदड़ मच गई। यूपी के अमरोहा में बाइक को बचाने के चक्कर में पलटी सरकारी गाड़ी, हादसे में बाल बाल बचे वन विभाग के एसडीओ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। पार्किंग को लेकर लेदर बैग फैक्ट्री पर हमला हो गया। मारपीट और तोड़फोड़ की घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के हापुड़ में बंदरों का आतंक बढ़ा। दुकान जा रहे युवक को बंदरों के झुंड ने घेर लिया। पिलखुआ में बंदरों के हमले से युवक जख्मी। यूपी के हापुड़ में तेंदुए की दहशत बरकरार। कई घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वन विभाग के जाल में फंसा तेंदुआ। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या। उपद्रवियों ने मोनी रामपुर उप जिले में राणा प्रताप बैरागी की गोली मारकर हत्या कर दी।